बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लाइव अब्दुल्ला। प्यारे नाजरीन, मुसल्लसे बरमुदा बहरे ओकेानूस में वाक़े एक मुकाम को कहा जाता है। इस मुकाम से वाबस्ता चंद दास्तानें ऐसी हैं कि जिनके बायस इनको शैतानी मुसल्लस भी कहा जाता है। इन दास्तानों में इंसानों का गायब हो जाना और बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों का खो जाना वाक़यात शामिल हैं। इन गुमशुदगी के वाक़यात में से खासे या तकरीबन तमाम ही ऐसे हैं कि जिनके साथ एक मुअम्मा की खुसूसियत वाबस्ता हो चुकी है और इनको इंसानी अमल दखल से बाला पेश आने वाले हवादसात की हैसियत दी जाती है। बहुत सी दस्तावेज़ात ऐसी हैं कि जो ये ज़ाहिर करती हैं कि बरमुदा ट्रायंगल को तारीखी इतबार से मलाहों के लिए एक अस्तूरा या अफसानवी मुकाम की सी हैसियत हासिल रही है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन और नावल नगारों ने भी इस मुकाम के बयां को अल्फाज के बामहारत इंतखाबात और अंदाज़ो बयां की आराइश व ज़ेबाई से मज़ीद पुरइसरार बनाने में किरदार अदा किया है। बहरे ओकेानूस शुमाल के मगरबी हिस्से में वाक़े बरमुदा ट्रायंगल के बारे में मज़ीद जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें ताकि आपको मज़ीद ऐसे ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। ये अमरीकी रियासत फ्लोरिडा और जनूबी अमेरिका के मुल्क पोर्टो रिको के करीब वाक़े समुद्री इलाका है, जिसके बारे में सदियों से कहानियाँ मशहूर हैं कि ये दुनिया की पुरइसरार तरीन जगह है और यहाँ सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज़, कश्तियाँ और हवाई जहाज़ लापता हो चुके हैं। बरमुदा तकून गुज़िश्ता तवील अरसे से दुनिया के लिए इसरार के दबीज़ पर्दों में लिपटी हुई है। यहाँ बेशुमार बहरी जहाज़ों की गुमशुदगी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए जाने वाले बहरियो हवाई जहाज़ भी ऐसे खोए हैं कि तमाम तर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बावजूद आज तक उनका सुराग नहीं मिल सका। ये जहाज़ और इन पर मौजूद अफराद कहाँ गए? क्या इस तकून से गुजर कर वो किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए या किसी शैतानी कुव्वत ने इन्हें दुनिया की नज़रों से पोशीदा कर दिया? ये वो अफसाने हैं जिन्होंने इस तकून को खौफ और इसरार से मंसूब कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। दर्जनों लोगों ने इस इलाके के मुतालिक अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते हुए बताया है कि इस इलाके में जाते ही बहरी जहाज़ों के सिमत मालूम करने वाले आलात काम करना छोड़ देते हैं, जबकि पायलटों का कहना है कि इन्हें अजीबो गरीब रोशनियां दिखाई देती हैं और ये समझना नामुमकिन हो जाता है कि समंदर किधर है और आसमान किधर, और फिर खौफो हरास की इस घड़ी में खौफनाक हादसा से बचना मुमकिन नहीं रहता। बरमुदा ट्रायंगल की पुरइसरारियत के मुतालिक दर्जनों किताबें लिखी जा चुकी हैं, मगर दौरे जदीद के साइंसदानों और मुसन्निफ़ीन का कहना है कि ये कहानियाँ बेबुनियाद हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने 1970 में अपने एक साबका बयान की तस्दीक करते हुए बताया कि यहाँ कुतुब नुमा की सुई 20 डिग्री की गलती जाहिर करती है और ऐसा चंद और जगहों पर भी मुमकिन है। माहिर जहाज़रां इसका हल कर सकते हैं, लेकिन कुतुब नुमा की गलती को पुरइसरार हादसों का सबब करार नहीं दिया जा सकता। मुसन्नफ लैरी कश ने अपनी मशहूर किताब द बरमुदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड में वजाहत करते हुए ये बताया है कि ये इलाका अक्सर ही तूफान की जद में रहता है और यहाँ गल्फ की तेज समंदरी रो और कैरिबियन अटलांटिक तूफान की वजह से मौसमी हालात अक्सर खतरनाक रहते हैं और समंदर की तह भी मुसलसल रद्दोबदल के अमल से गुजरती रहती है। इन तमाम मौसमी और समंदरी हालात की वजह से यहाँ हादसात निस्बतन ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा कई और समंदरी इलाकों में भी होता है। इसलिए यहाँ कोई पुरइसरार जगह, शैतानी मुसल्लस या खलाई मखलूक की लेबॉर्ट्री मौजूद नहीं है, बल्कि मामूल से ज्यादा तेज़ोतन और गैर मुस्तहकिम मौसमी हालात वाला इलाका है। एक और दिलचस्प बात यह है कि बरमुदा ट्रायंगल के बारे में हजारों खौफनाक कहानियों के बावजूद इंश्योरेंस कंपनियां इस जगह को दीगर समुद्री इलाकों जैसा ही समझती हैं और यहाँ जहाज़रानी करने वालों से भी वही इंश्योरेंस प्रीमियम लेती हैं जो दीगर समुद्री इलाकों में जहाज़रानी करने वालों से लिया जाता है। यानी इंश्योरेंस कंपनियों के नज़दीक यहाँ बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के गायब होने का कोई अनोखा खतरा नहीं है।
इस खौफो हरास को फैलाने में अमेरिका की साजिश और बहुत बड़ा हाथ मालूम होता है, क्योंकि लोगों को इस बात से डराकर यहाँ कोई अपना बहुत बड़ा राज दफन किया हो सकता है। लेकिन कुछ लोग इसे दज्जाल से तशबीह देते हैं जिसका सिरे से ही कोई वजूद नहीं है, क्योंकि किसी भी हदीस से साबित नहीं होता कि दज्जाल इस वक्त पानी पर है या पानी के अंदर है। अलबत्ता इसके बरअक्स ये बात वाज़ेह है कि इब्लीस का तख्त पानी पर है। इसके सबूत कई एक अहादीस से मिलते हैं। दज्जाल के बारे में जिक्र मिलता है कि दज्जाल मशरक की तरफ से आएगा। तो नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बयां किए जाने वाले किस्से किसी अफसानवी कहानियों से कम नहीं हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बरमूदा ट्रायंगल के बारे में मुकम्मल समझ चुके होंगे। वीडियो की पसंदीदगी पर लाइक का बटन दबाइए और वीडियो के बारे में अपनी आरा कमेंट में ज़रूर पेश कीजिए। मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने प्यारे नाजरीन के लिए पेश करता रहता हूं। तो नए आने वाले मेहमान चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन को दबा लें, ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियोस उन तक बाआसानी पहुंच सकें। तो प्यारे नाजरीन, मैं मिलता हूं आपको किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।